हाँ तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ क्या होते हैं और किस किस क्वांटिटीज़ को रिलेट करके, फिजिक्स की बेसिकली किन किन क्वांटिटीज़ को रिलेट करके हम लोग ग्राफ बनाया करते हैं, वो सारी बातें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। बेसिकली हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। सबसे पहले मैं बताता हूँ ग्राफ क्या होता है। देखिए, ग्राफ बताने से पहले मैं आपको बताऊँ कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो, बताना हो, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये कि मैं आपको एक कहानी, रिटन स्टोरी दूँ और उस कहानी को पढ़ें आप, और उस स्टोरी को पढ़ के आपके दिमाग में एक पिक्चर बने कि हाँ ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है ये। या फिर मैं एक ड्राइंग बनाऊं, मैं एक बेसिकली डिजाइन बनाऊं और उस डिजाइन से बताऊं आपको कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो अब तक आप पढ़ते थे कि किस तरह से एक पूरी कहानी, एक स्टोरी लिखी होती थी और उस रिटन स्टोरी को पढ़ के आप दिमाग में विजुअलाइज करते थे कि हाँ ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हम कुछ डिजाइन से, कुछ बेसिकली पिक्चर से, कुछ इस तरह के डायग्राम से समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है या किस तरह से अपनी बात को रखना चाह रहा है। तो बेसिकली ग्राफ इज व्हाट? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पिक्चर वाली रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो ग्राफ होती है। किसकी होती है वो पिक्चर वाली रिप्रेजेंटेशन? तो वो दो फिजिकल क्वांटिटीज की होती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड हो। तो बेसिकली ग्राफ इज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। जब दो रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक पिक्चर बनाते हैं उसको हम लोग ग्राफ कहते हैं। देखिए, ग्राफ को हम लोग इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया करते हैं। देखो, मान लीजिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं मैं, तो ये अपने वाई एक्सिस है और ये अपना एक्स एक्सिस है, राइट। तो इसमें हम एक क्वांटिटी को इस एक्स एक्सिस पर रखते हैं और एक क्वांटिटी को हम यहाँ पर वाई एक्सिस पर रखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने कि आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, किसी पॉइंट ओ से आपने चलना स्टार्ट किया। तब आप किसी पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट करते तो वहां पे आपने देखा कि माइलस्टोन था एक, जहां पे 0 लिखा हुआ था, और आपने घड़ी पे देखा, ओ से चलना स्टार्ट किया, आपने घड़ी में देखा तो उस टाइम का जो टाइम था वो एक टाइम फिक्स था। तो हमने कहा कि जब हमने चलना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे हमने टाइम स्टॉप वॉच 0 सेट किया था स्टॉप वॉच में। फिर यहां से हम चल के ओ से एम पर जाना चाहते हैं। तो जैसे हम ओ से एम पर जाना चाहते हैं तो हमने बीच में जाके देखा यहाँ पर, तो टाइम उस टाइम पे 2 यूनिट हो रखा था, और आपने देखा तो डिस्टेंस वहां पर था मान लीजिए 1 यूनिट। या आप समझिए ऐसा कि हम इसको इस एक जैसा रख लेते हैं, उस टाइम जो डिस्टेंस थी वो भी 2 यूनिट थी। यहां पर आप किसको देख रहे हैं? यहां पर आप डिस्टेंस को देख रहे हैं। यहां पर आप किसको देख रहे हैं? यहां पर आप टाइम को देख रहे हैं। फिर आपने अगले 4 सेकंड में जाकर देखा, उस टाइम पर डिस्टेंस मान लीजिए थी 5। फिर आपने अगले 6 सेकंड पर जाकर देखा या 6 यूनिट पर जाकर देखा, उस टाइम पर डिस्टेंस था मान लीजिए 7। तो इस तरीके से आपने दो क्वांटिटीज को रिलेट कर दिया। यहाँ पे आप टाइम भी देख रहे हैं, साथ साथ आप डिस्टेंस भी देख रहे हैं। तो अगर इसको टैबलेट फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो कैसे बनाऊंगा इसकी टेबल में? देखो, ऐसे बनाऊंगा कि यहाँ पर मेरे पास एक टाइम एक्सिस है और यहाँ पर एक मेरे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक्सिस है। टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है, टाइम 2 है तो डिस्टेंस 2 है, टाइम 4 हो गया तो डिस्टेंस 5 हो गया, और टाइम 6 हो गया तो डिस्टेंस 7 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसका स्केल बनाए तो कैसे? मान लीजिए यहाँ से मैंने बनाया ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो भी, इधर भी मैंने 1, 1 बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ से देखो हमने क्या किया, हमने देखा कि अब मैं इसको जस्ट मीट कराऊंगा 2, 2, यहाँ पर ये 1, 1, 2 और ये इधर 1, 2, राइट। 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऑलराइट, अब आपने देखा 4 को लिया यहाँ पे, और इधर से 5 को आगे बढ़ाया, यहाँ से अपने 4 को आगे बढ़ाया, तो हमें ये एक पॉइंट मिला, है ना। हम लोग वो पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं, बेसिकली वो लोकेशन एड्रेस ढूंढ रहे हैं। अगला हमने लिया 6 और यहाँ पर मिला हमें क्या? 7, तो हमने इसको मिला दिया। और अगर मैं इन सारी चीज़ों को ऐसे कंबाइन कर दूंगा तो ये जो कॉम्बिनेशन मिलेगा मुझे, ये क्या बताएगा हमें? ये जो लाइन बेसिकली हमें मिली है ये क्या बताती है? ये बताती है हमें ग्राफ। तो ग्राफ इस टाइम एक्सिस, यहाँ पर टाइम एक्सिस लिखा मैंने, साथ में उसकी यूनिट भी लिखी मैंने कि सेकंड्स में है मान लीजिए, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस और इसकी मैंने यूनिट लिखी मान लीजिए वो मीटर में है। तो ये एक्स एक्सिस, ये बेसिकली एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका टाइम। एक्स एक्सिस में टाइम है और इस वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो कर्व बनी, इस कर्व को हम लोग कहा करते हैं कि ये आपकी जो कर्व है, दैट कर्व रिप्रेजेंट्स व्हाट? दैट कर्व रिप्रेजेंट्स द बेसिकली ग्राफ, और इसको हम लोग ग्राफ बोला करते हैं। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक्स ट्री ग्राफ हमारे पास बना, इस अगर एक्स ट्री ग्राफ हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, बताना चाहें, तो कैसे बताएंगे? तो उसके लिए मैं आपको अब कुछ एक्स ट्री ग्राफ डिजाइन करके दिखाता हूं।
तो बच्चों हम कुछ एक्स-रे ग्राफ डिस्कस करते हैं कि कुछ एक्स-रे ग्राफ क्या क्या होते हैं, कैसे उसको समझा जाता है। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है और बहुत मज़ेदार भी है। देखो मैंने यहाँ पे टाइम एक्सिस लिया और यहाँ पे मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक्सिस लिया, राइट। तो यहाँ से मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, चलो 1 2 3 4 5 6, राइट। इधर भी मैंने नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4 5 6। इधर भी मैंने कर दी -1 -2 -3 एंड -4 एंड अप टू दिस। यहाँ पर मैं अब इस डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का एक लाइन यानी कि एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। और वो क्या होगा, देखो टाइम 0 1 2 3 4 5 तक स्टार्ट है, टाइम 0 से स्टार्ट होता है और 5 तक जाता है। और इस कंडीशन में डिस्टेंस को मैंने क्या लिया है, सबको 0 लिया डिस्टेंस को, यानी कि टाइम 0 तो भी डिस्टेंस 0, टाइम 1 तो भी डिस्टेंस 0, फिर भी डिस्टेंस 0, हर पॉइंट पर डिस्टेंस 0 है। तो मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा, ये एक ऐसी सीधी लाइन, टाइम एक्सिस पर ही बेसिकली मुझे सीधी लाइन एक ग्राफ मिला। तब मैंने एक और सिचुएशन देखी, वहां पर मैंने डिस्टेंस को 3 लिया हुआ है, देखो हर जगह पर, और टाइम चेंज हो रहा है, यानी कि टाइम 0 है तो भी डिस्टेंस 3 है, टाइम 1 है तो भी डिस्टेंस 3 है, 2 है तो भी 3, और ऐसे 5 तक पूरा 3, यानी कि मुझे ये एक ग्राफ मिला। अब उसके बाद मैंने एक और सिचुएशन ली जहां पर मैंने -2 को लिया हुआ है। तो बच्चों इन तीनों लाइन से हमें क्या पता लगता है, क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या कहानी दर्शाती हैं ये तीनों लाइन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर तब 0 टाइम था तो ऑब्जेक्ट 0 पोजीशन पर था, टाइम 1 सेकंड हो गया बट अभी भी वो 0 पर ही है, 2 सेकंड हो गया अभी भी 0 पर ही है, ऐसे 5 सेकंड हो गए लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन अपनी डिस्टेंस चेंज नहीं की। अगर उसने अपनी डिस्टेंस नहीं की चेंज और समय बदलता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो रुका हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी एट रेस्ट है, बॉडी एट रेस्ट है। यहां पर मैं देखता हूं तो देखो इसमें भी क्या है, ये भी बॉडी एट रेस्ट है, लेकिन ये ओरिजिन यानी कि मुझसे यहाँ पे 0 पे मैं जहां खड़ा हूं यहीं पे रेस्ट पे है। और अगर मैं इस +3 की बात करता हूं तो है तो ये भी रेस्ट पर ही, लेकिन ये मुझसे किसी एक डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं तो मुझसे एक डायरेक्शन ये है, दूसरी डायरेक्शन ये है। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं, इसको मैं नेगेटिव मानता हूं, तो मुझसे ये इस तरफ राइट साइड 3 मीटर दूर रेस्ट पर है, मुझसे 3 मीटर दूर यहाँ पे रेस्ट पर है। अगर मैं -2 की बात करता हूं तो है ये भी रेस्ट पर ही, लेकिन इसमें क्या सिचुएशन है, इसमें सिचुएशन है कि मुझसे ये इस तरफ लेफ्ट साइड यानी कि नेगेटिव साइड 2 मीटर रेस्ट पर है। तो इस कंडीशन में आपको रेस्ट वाली सिचुएशन दे रखी है, तो उस सिचुएशन को समझना है कि अगर पॉजिटिव में ग्राफ है तो एक डायरेक्शन है, नेगेटिव में ग्राफ है तो दूसरी डायरेक्शन है। तो ये हमने बॉडी एट रेस्ट की बात की। क्या बॉडी मोशन में भी हो सकती है? तो हाँ, बॉडी मोशन में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है मोशन में? तो देखो फिर से मैं एक एक्स-रे ग्राफ बनाता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये टाइम एक्सिस यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, और ये आपका या डिस्टेंस एक्सिस या फिर ये टाइम एक्सिस। देखो क्या होता है इसमें, ये जो इसके मैंने स्केल बनाए हैं, इसके स्केल टाइम के साथ चेंज होते हैं। अगर ये स्केल टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं तो यहां से हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ की, मान लीजिए, एंड दैट लाइन रिप्रेजेंट्स द मोशन। लेकिन इस मोशन को एक्सप्लेन करने से पहले एक पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, और वो है आपका स्लोप। व्हाट इज स्लोप? स्लोप को हिंदी में कहते हैं ढाल। ढाल मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक लाइन है, एक पॉइंट है, ये ऐसे है सीधा, तो अभी इसमें कोई ढाल नहीं, दोनों पॉइंट इसके फिक्स हैं, अर्थ से दोनों के दोनों एक ही लोकेशन पर है। लेकिन अर्थ से अगर ये वाला अपना हाइट बढ़ा देता है, यानी कि अर्थ से ये वाली हाइट और ये वाली हाइट अभी बराबर है, लेकिन एक कॉर्नर अपनी हाइट बढ़ा देता है, तो इस हाइट के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं स्लोप। ढाल हो गया ना यहाँ से, अब आप यहाँ से कोई बॉडी छोड़ोगे तो वैसे रिपटते फिसलते हुए जाएगी, राइट। तो इस कंडीशन में लोग क्या कहते हैं कि ये जो स्लोप होता है ये ढाल होता है, और इस ढाल को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं टेंजेंट थीटा यानी कि टेन थीटा। ऑलराइट, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि किस में ज़्यादा ढाल है, किसका ज़्यादा स्लोप है, पता नहीं आपको यहाँ तक डेटा दिखाई दे रहा होगा या नहीं, नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसको, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो कितना ढाल है इसमें, यानी कि ये मेरे पास एक ग्राफ है और ये मेरे पास दूसरा ग्राफ है, इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, किसका ढाल ज़्यादा है? तो हम यहाँ से टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर तो इसका तो 1 है मान लीजिए, और इसका 2 है, और ये मान लेते हैं हम लोग 3 है। तो एक का तो टेन थीटा 1 कितना आया, यहाँ लिखना चाहिए मुझे, टेन थीटा 1 कितना आया, दैट इज 1/3, और टेन थीटा 2 कितना आता है, दैट इज 2/3। तो यहां से जिसकी वैल्यू ज्यादा, जिसका परपेंडिकुलर ज्यादा, उसका टेन थीटा ज्यादा, जिसका टेन थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। तो यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है? सेकंड का स्लोप ज्यादा है,
क्या आपको मेरी बात समझ आ रही होगी यहाँ से कि किस तरीके से हमने स्लॉप कैलकुलेट किया? तो इसी तरह से हम स्लॉप यहाँ भी कैलकुलेट करते हैं और वो स्लॉप एक क्वांटिटी भी रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स की। कैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये वाले पॉइंट इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट की है बीच की हाइट चेक की, ये तो मैं कैसे चेक करूँगा? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये हाइट मेरे पास है, तो ये हमारा स्लॉप मिला। ये कौन है? दैट इज एक्स एक्सिस। ये कौन है? दैट इज टाइम एक्सिस। व्हाट इज द स्लॉप? तो स्लॉप क्या होता है यहां लिखना चाहिए मुझे। स्लॉप क्या होता है? तो स्लॉप इज टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? एक्स बाई टी, और एक्स बाई टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड। तो ये क्या आ जाएगी आपकी, यहां से स्पीड आपको मिली। तो स्पीड बेसिकली क्या देती है? स्लॉप। यानी कि एक्स टी ग्राफ का अगर आप स्लॉप निकाल लेंगे तो इनडायरेक्ट में आपको क्या कैलकुलेट कर लिया आपने? स्पीड कैलकुलेट कर ली। ये स्पीड यूनिफॉर्म है या नहीं है चेक करने के लिए क्या करेंगे? तो हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे दो बीच ये हमने दो टाइम लिए हैं, दो स्लॉट लिए हैं, तो फिर हम अगले दो लेते हैं। हमने ये अगले दो स्लॉट लिए, यहां से हमने ऐसे ड्रॉ किया इसको, राइट, यहां से हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया। तो ये जो लाइन मिली इसको मेजर करेंगे, ये जो लाइन मिली इसको मेजर करेंगे, तो दोनों सेम है, तो टाइम तो हमने सेम लिया ही है। तो हर बार जो x बाई टी है, हर बार जो x बाई टी है वो क्या आएगा? सेम आएगा। और अगर x बाई टी सेम आ रहा है हर बार, तो हम क्या कहेंगे? x बाई टी क्या होता है? टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है? स्लॉप, और स्लॉप क्या होता है? स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड सेम है। दैट मीन्स दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। क्या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है मोशन? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। देखिए कैसे, मैं एक बार इस पूरे डेटा को हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें, पॉज करके स्क्रीनशॉट लें। चलो अब मैं फिर से एक ग्राफ बना रहा हूं और उसमें आप मुझे सिचुएशन बताइएगा कि वहां पर क्या कहना चाहता है। ये देखो, जैसे ये तो हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक और सिचुएशन लेते हैं। देखो मान लीजिए ये हमारे पास एक एक्स टी ग्राफ है, इस एक्सिस पर टी है, इस एक्सिस पर एक्स है, ये एक्स पॉजिटिव और ये नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि तब समय शून्य था, टाइम जीरो था, तो कोई बॉडी हमसे एक्स डिस्टेंस दूर थी, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया वो नजदीक आती गई, जैसे टाइम बीतता गया वो नजदीक आती गई, और एक ऐसा टाइम आया इस टाइम पर वो क्या हुई? हमारे पास आ गई। तो यहां पर क्या है? दैट इज कमिंग क्लोजर। ये क्या बताता है आपको? कि बॉडी नजदीक आ रही है, कमिंग क्लोजर। लेकिन अगर मैं यहां से इसको ऐसा बनाऊं तो क्या? तो अगेन सेम, यहां पर भी बॉडी कमिंग क्लोजर, बट ये अगर मुझसे इस तरफ से मेरे पास आ रही है तो दूसरे वाले में क्या होगा? वो दूसरी तरफ से मेरे पास आ रही है। यानी कि यहां पर डिफरेंट डायरेक्शंस की बात की हुई है उसने। तो ये दोनों ही क्या है? दोनों ही कमिंग क्लोजर के हैं भाई साहब। क्लियर है भाई? यहां भी क्या है? यहां पे टाइम पे देखो इतनी दूर है, और जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे क्या हो जाएगा? वो नजदीक आ जाएगी। लेकिन एक इस तरफ से आ रही है तो दूसरी तरफ से आ रही है, तो ये भी कमिंग क्लोजर है। ऑलराइट, और ये भी कमिंग क्लोजर है। क्या मूविंग अवे वाली बात हो सकती है इसमें? हाँ हो सकती है। कैसे? अगर मैं बात करूं ये वाला पार्ट, तो ये क्या है? देखो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रही है। तो ये क्या है? दैट इज मूविंग अवे। ये हमसे दूर जाते हुए है कोई। कमिंग क्लोजर की बात की हमने, मूविंग अवे की बात की हमने। एक तरफ लेफ्ट या फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड, वहां पर हमें कमिंग क्लोजर और मूविंग अवे की बात की है। इसके अलावा क्या हो सकता है? देखो ये हमने किसके डिस्कशन में बात की है? ये हमने बात किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ के कंडीशंस में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? ये पूरे का पूरा कैसा मोशन था? ये यूनिफॉर्म मोशन था। क्या नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है मोशन? तो हाँ, आंसर है नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा बच्चों? देखो नॉन यूनिफॉर्म ऐसे होगी, मान लीजिए ये आपका फिर से x रिप्रेजेंट करता है, ये आपका t रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये t हुआ और ये क्या हुआ आपका x। अगर वो स्लॉप जो हमने लिया था वो यूनिफॉर्म ना हो, डिफरेंट हो, तो इसका मतलब क्या होता है? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे ये कर्व, इस कर्व में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसे? जैसे मैं पहले ये वाला टाइम लेता हूं, इतना टाइम स्लॉट मैंने लिया, ठीक है, मान लो इतना लिया, इतना टाइम स्लॉट लिया, तो इस टाइम स्लॉट में ये यहां से ये यहां तक, तो ये बेसिकली इतना सा मुझे डिस्टेंस मिला, इतना सा x मुझे मिला। सेम इतना ही पार्ट में यहाँ भी ले रहा हूँ, ये और इससे इतना दूर ये यहाँ, तो ये यहाँ पर मुझे देखो इतना सारा मिला, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस इतना छोटा सा है। टाइम सेम है भाई, टाइम सेम है। यहाँ पे x बाई टी स्मॉल है जो कि क्या है? स्लॉप। यहाँ पे x बाई टी लार्ज है क्योंकि x लार्ज है, ये भी क्या है? स्लॉप।
और स्लॉप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड। इसका मतलब स्पीड सेम नहीं है, यहाँ पे कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, और टाइम के साथ जब वेलोसिटी बढ़े उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये क्या है आपका एक्सेलरेटेड ग्राफ है, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर है? तो ये वाला कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेटेड मोशन का। यहाँ पे क्या हुआ है, हर बार स्लोप बढ़ा है, देखो ना ढाल बढ़ा है, कैसे, ये यहाँ पर देखा तो ऐसा था, फिर आगे देखा तो देखो ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, यानी कि पहले इतना ढाल था, फिर इतना ढाल हो गया, फिर इतना ढाल हो गया, फिर इतना ढाल हो गया। तो ये ढाल जो स्लोप है ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सेलरेटेड मोशन रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ रिटार्डिंग मोशन यानी कि डिएक्सेलरेशन मोशन की भी हम बात कर सकते हैं। वो क्या होता है, तो चलिए रिटार्डिंग मोशन का भी मैं ग्राफ बनाता हूँ, रिटार्डिंग मोशन का भी हम लोग कर्व बनाते हैं। वो कर्व कैसे बनता है, उस कर्व में ऐसा होता है बच्चों कि ये मान लीजिए फिर से मैंने xt लिया और यहाँ पर मैंने ऐसा बनाया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो स्पीड या फिर वेलोसिटी है वो स्पीड या वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, और अगर वो स्पीड वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, रिटार्डेशन का ग्राफ हो ये। क्योंकि देखो यहाँ पर पहले स्लॉप कैसा है, ज़्यादा है, फिर स्लॉप कम हो रहा है, फिर ढाल कम हो रहा है, पहले स्लॉप ज़्यादा था। अच्छा, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स में बताया, मैथमेटिक्स फॉर्मेट में बताया, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप ये ढाल कम ज़्यादा से ही कैलकुलेट करें, आप इस तरीके से मैथमेटिक का यूज़ करके भी, यानी कि डेल्टा एक्स dx बाय dt निकाल के भी आप स्लॉप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशन मैं ले रहा हूँ जो आप मुझे बताएंगे कि वो पॉसिबल है या नहीं है, वो कंडीशन, वो सिचुएशंस, तो इसको हटा रहा हूँ मैं अभी और उस सिचुएशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी एक्सटी ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं आपसे केवल आज। एक्सटी बोले तो पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं हम इसको, एक्सटी बोले तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं, एक्सटी को कई बार डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कहते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड्स जो होते हैं ये सारे के सारे बोले जाते हैं एक्सटी। जैसे एक और लेता हूँ मैं, ये डिस्टेंस यानी कि x, ये टाइम यानी कि t, एक्स टी, उल्टा लिखा मैंने, ऐसा लिख देता हूँ मैं, चलो सेम जो पैटर्न चला था वही पैटर्न रखता हूँ, बाकी लिख सकते थे, कोई चेंज उसमें नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। एक्स टी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, बताइए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने कुछ देर पहले तब ऐसा रिप्रेजेंट किया था कि यहाँ से मैंने ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, तो उससे हमने बताया था कि बॉडी एट रेस्ट बताता है। बट अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाता हूँ तो ये क्या कहता है, क्या बॉडी एट रेस्ट, क्या बॉडी एट मोशन, या कुछ और। तो आंसर है बताओ, नहीं पता, राइट, आंसर है ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक समय, एक फिक्स समय पर डिस्टेंस बदलती रहे, पॉसिबल नहीं है, ये वाला कर्व पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही एक और कर्व लेते हैं ना, तो मैं ये बातें दिमाग में रखना ताकि आपसे पूछे जाएंगे कई बार ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दिए हुए भी हैं कि कौन से ग्राफ पॉसिबल हैं कौन से नहीं है। जैसे ये एक कर्व मैंने बनाया, बताओ ये कर्व पॉसिबल है या नहीं है, सोच के देखो। ये टाइम एक्सिस, अगेन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस या डिस्टेंस एक्सिस, पोजिशन एक्सिस, तो ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक ही टाइम पर, ये एक फिक्स टाइम मैंने टी लिया, इस टाइम पर दो लोकेशन, यानी कि ये लोकेशन भी और ये लोकेशन भी, एक टाइम पे दो लोकेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। ऑलराइट, तो इस कंडीशन को भी हम लोग क्या कहेंगे कि ये भी फॉल्स है, ऐसा भी नहीं हो सकता। राइट, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट कंडीशन सिचुएशंस को देख लेंगे कि कैसे हम एक्सटी ग्राफ में कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है, कौन सी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, टाइम और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, किस कंडीशन में वो यूनिफॉर्म है, किस में वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो ये सारी बातें एक्सटी ग्राफ की मैंने आपको बताई है। तो इंट्रोड्यूस किया ग्राफ को, एक्सटी ग्राफ कुछ आपको बताए, उसकी सिचुएशंस आपको डिस्कस की, आपको समझाया, आपको बताया। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने बात की, जैसे एक और भी हम बात कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की, है ना। यहाँ से ऐसा मैं लेता हूँ, यहाँ से चलते हुए ऐसे नीचे आ गया ये कर्व, यहाँ से नीचे आ गया का मतलब क्या हुआ कि अब वो राइट साइड से आया मान लीजिए और लेफ्ट साइड में चला गया, राइट साइड से ऐसे आया, कमिंग क्लोजर एंड देन मूविंग अवे, यहाँ से वो फिर हमसे दूर चला गया। राइट, तो ऐसे वहाँ से दूर से नज़दीक आया और नज़दीक से दूर चला गया। ये हम स्पीड में भी डिस्कस करेंगे, स्पीड टाइम बनाएंगे तब। तो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लगभग सारी सिचुएशंस कंडीशन डिस्कस की हैं। ग्राफ का एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया है, कैसे हम ड्रॉ करते हैं, कौन कौन से दो एक्सिस लेते हैं, वो एक्सिस कैसे रिलेटेड होते हैं, सारी बातें हमने डिस्कस की है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक्सटी यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ को पढ़ते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ते हैं, क्या क्या उनकी सिचुएशंस कंडीशंस होती हैं, कैसे हम लोगों को एक सिचुएशन दी जाएगी उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैसे हमें ग्राफ दिया जाएगा उसका हम सिचुएशन लिखेंगे कि भाई वो ग्राफ से एक्चुअली कहना क्या चाहता है, या फिर उसने जो बोला उसका हम ग्राफ क्या बनाएंगे। ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक बच्चों ये वीडियो देखते रहिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।